गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। इसलिए आप धैर्य रखिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 18 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दिवंगत हुई साहित्य की नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो किससे संबंधित रखती है? तो राइट आंसर होगा कनाडा। कनाडा से बिलोंग रखती है नोबेल लॉरिएट इन लिटरेचर के माध्यम से, जिनका नाम है एलिस मुनरो। ये संबंधित रखती है कनाडा से। और साथ ही साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इनको नोबेल लॉरिएट से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। इनका हाल ही में निधन हो गया। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। कनाडाई लेखिका और नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का 92 वर्ष की आयु में ओंटारियो में उनके घर पर निधन हो गया। उन्होंने 60 वर्षों से अधिक समय तक लघु कथाएं लिखी जो अक्सर ग्रामीण कनाडा के जीवन पर केंद्रित थी। उनकी कहानियों में पाई जाने वाली अंतर्दृष्टि और करुणा के लिए उनकी तुलना अक्सर रूसी लेखक एंटोन चेखव से की जाती थी। मुनरो को 2013 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो राइट आंसर होगा 2013 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, जिनका नाम है मुनरो जी, एलिस मुनरो जी इनका नाम है। इनका हाल ही में निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में। कहां से बिलोंग रखती थी? तो कनाडा से बिलोंग रखती थी। ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने होंगे। और साथ ही साथ नोबेल समिति ने मुनरो को समकालीन लघु कथा का उस्ताद कहा जाता था। उन्हें पहली बड़ी सफलता 1968 में मिली, जब पश्चिमी ओंटारियो के उपनगरों में जीवन के बारे में उनकी लघु कहानी संग्रह डांस ऑफ द हैप्पी सेट्स ने कनाडा का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान गवर्नर जनरल का पुरस्कार जीता। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने होंगे एलिस मुनरो जी के बारे में। और साथ ही साथ आपको ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि एलिस मुनरो जी कनाडा से बिलोंग रखती थी। हाल ही में इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इनका ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये एक नोबेल प्राइज विनर है, जिनको लिटरेचर के माध्यम से साल 2013 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का पहली बार कहां परीक्षण किया है? तो राइट आंसर होगा आगरा। आगरा में हाल ही में भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, जिसका नाम रखा गया भीष्म, इसकी पहली बार परीक्षण कहां पे किया गया? तो आगरा में इसका परीक्षण किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह भी कहा कि यह नवीन तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आएगा कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के पद पर अभी कौन ग्रहित है? तो राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया जी। और साथ ही साथ ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इंडियन एयर फोर्स के द्वारा आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल, जिसका नाम दिया गया भीष्म क्यूब, का परीक्षण किया गया। और यह पहली बार है कि भारतीय वायुसेना ने इस पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है। क्यूब प्रोजेक्ट भीष्म नामक एक व्यापक पहल का एक हिस्सा है, जिसमें सहयोग सहयोग और मित्रता के लिए भारत स्वास्थ्य पहल, जिसे 200 हताहतों के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय आपात स्थितियों का सामना कर रहे विकासशील देशों को महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ श्रीलंका और म्यांमार में तैनाती वैश्विक मानवीय प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने हो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हाल ही में एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ पे किया गया? तो आगरा में। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में ठंडे लावा की विनाशकारी बाढ़ से कहां जान माल की व्यापक क्षति हुई है? तो राइट आंसर होगा आइसलैंड। आइसलैंड में हाल ही में डिवास्टेटिंग फ्लड के वजह से यहाँ पे काफी लाइफ और प्रॉपर्टी की लॉस देखी गई। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। पिछले हफ्ते इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर भारी बारिश के कारण
अचानक बाढ़ आ गई और ज्वालामुखी की ढलानों से ठंडा लावा और कीचड़ की धार बह निकली, जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लापता भी हो गए। यह आपदा मानसून की बारिश और माउंट मरापी से ठंडे लावा के प्रवाह के कारण हुई, जिससे एक महत्वपूर्ण भूस्खलन हुआ, जिससे पश्चिमी सुमात्रा प्रांत के 4 जिलों में बाढ़ आ गई और पहाड़ी गांव तबाह हो गए। मरने वालों की संख्या 41 बताई जा रही है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग लापता हो गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रवक्ता अब्दुल मुहरी ने ये कहा कि लोग बाढ़ में बह गए और 100 से अधिक घर और संरचनाएं डूब गई। बचाव अभियान शुरू किए गए, लेकिन इसमें बाधा आई क्योंकि सड़कें भी नष्ट हो गई, जिससे आपदा से प्रभावित लोगों का पता लगाना और उनकी सहायता करने का पहले से ही चुनौतीपूर्ण कार्य और जटिल हो गया है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे, किस तरीके से वहां पर विस्फोट हुआ ज्वालामुखी से, और साथ ही साथ बाढ़ की संभावनाएं बढ़ गई, जिसके वजह से वहां पे 41 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग वो लापता हो गए। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में ऐसी भारी तबाही को देखा गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में भारत का पहला प्रमुख वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में इंडिया का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम दिया गया पिक्सल प्ले, लॉन्च किया गया एचडीएफसी बैंक के द्वारा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। एचडीएफसी बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी में देश का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है, जो पैजेप मोबाइल ऐप के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ और निर्बाध डिजिटल प्रबंधन की पेशकश भी करती है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे, किस तरीके से एचडीएफसी बैंक ने वीजा के साथ साथ साझेदारी में देश का पहला वर्चुअल कार्ड, जिसका नाम दिया पिक्सल प्ले, को लॉन्च किया है। इसके अलावा आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इसके दो अलग अलग वेरिएंट पिक्सल प्ले और पिक्सल गोल्ड, जबकि पिक्सल प्ले उपयोगकर्ताओं को व्यक्तिगत लाभ के साथ अपने स्वयं के कार्ड बनाने में सक्षम करेगा, और पिक्सल गो उन शुरुआती लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपना क्रेडिट स्कोर बनाना चाहते हैं। सदस्यता शुल्क इसमें 500 रुपया और दोनों क्रेडिट कार्ड पर कर लगाया जाएगा। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि एचडीएफसी बैंक के द्वारा हाल ही में पिक्सल प्ले नाम का एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया है, जिसके दो वेरिएंट है, पिक्सल गोल्ड और पिक्सल प्ले। तो ये फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारत के 85 शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा श्यामनी खिल। श्यामनी खिल ने हाल ही में 85th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। तमिलनाडु के पी श्याम निखिल ने देश के 85वें ग्रैंड मास्टर बनकर भारतीय शतरंज इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, और वैशाली 84वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बनी है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा, क्योंकि एक ईयर पीछे भी पूछा जा सकता है। तो आपको अगर ये पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि 84th इंडियन ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो राइट आंसर होगा आर वैशाली। और साथ ही साथ ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्याम निखिल जी 85th ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ग्रैंड मास्टर किस खेल से बिलोंग रखता है? तो चेस खेल से ये बिलोंग रखता है। 8 साल की उम्र में अपनी यात्रा शुरू करने वाले 31 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने आखिरकार प्रतिष्ठित 2024 दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित तीसरा और अंतिम जीएम नॉर्म हासिल कर लिया है। दुबई इवेंट की शुरुआत से पहले श्याम निखिल को प्रतिष्ठित जीएम खिताब हासिल करने के लिए सिर्फ एक जीत और 8 ड्रॉ की जरूरत थी। उन्होंने आवश्यक 2500 ईएलओ रेटिंग अंक अर्जित कर लिए थे और 2012 में 2 जीएम बेंचमार्क हासिल किए थे। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पी श्याम निखिल के बारे में था, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि 85th ग्रैंड मास्टर के रूप में हाल ही में 2024 में कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा पी श्याम निखिल, जो तमिलनाडु से बिलोंग रखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? तो राइट आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड में हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने सेटअप किया है पवेलियन, जिसका नाम दिया गया वर्ल्ड ग्रीन हाइड्रोजन समिट। के दौरान इन्होंने अपनी पवेलियन को समिट किया है, अपने मंडप को कहां पे समिट किया है? तो नीदरलैंड में। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना मंडप स्थापित किया है, जो वर्तमान में नीदरलैंड के रॉटरडम में चल रहा है। मंडप का उद्घाटन नवीकरणीय ऊर्जा सचिव भूपिंदर एस भल्ला ने किया, और यह हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में देश की प्रगति को भी दर्शाता है।
साथ ही साथ भारत ने 2030 के अंत तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य के साथ साथ पिछले साल जनवरी में अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू भी किया था। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया जा रहा है और साथ ही साथ शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 15,000 प्रतिनिधि इसमें भाग भी लिए थे। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इंडिया ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना मंडप कहां पे स्थापित किया, तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में इन्होंने अपना मंडप को स्थापित किया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सबसे अधिक कारोबार वाली वन्य जीव प्रजाति कौन सी है, तो राइट आंसर होगा राइनोसेरस, पैंगोलिन, एलिफेंट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2015 से 21 का डाटा पब्लिश किया गया, जिसमें देखा गया कि मोस्ट ट्रेडेड वाइल्ड लाइफ स्पेसीज के मामले में राइनोसेरस, पैंगोलिन और एलिफेंट जैसे जानवर इसमें शामिल है। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। संयुक्त राष्ट्र की विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में यह कहा गया कि सभी प्रयासों और निगरानी के साथ हाथी का दांत और गैंडे के सींग की तस्करी में वैश्विक स्तर पर गिरावट देखी गई। हालांकि वन्य जीव तस्करी में कोई स्पष्ट कमी नहीं आई है। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया के वेना में जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बाजारों को बंद करने और संगठित अपराध समूहों पर नकेल कसने जैसे प्रयासों से मदद मिली है। बड़े पैमाने पर बाजारों के संदर्भ में गैंडा, पैंगोलिन और हाथी शीर्ष 3 व्यापक वन्य जीव प्रजातियां थी। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट का कौन सा एडिशन पब्लिश हुआ, तो 3rd एडिशन पब्लिश हुआ और इस एडिशन में ये बताया गया कि वन्य जीव तस्करियों को रोकना हमारा लक्ष्य है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो राइट आंसर होगा मनिका बात्रा। मनिका बात्रा फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर बनी है जिन्होंने ब्रेक किया है पूरे रिकॉर्ड को और साथ ही साथ टॉप 25 में इन्होंने अपने जगह को बना लिया है, वो भी वर्ल्ड के विमेंस टेबल टेनिस सिंगल रैंकिंग में। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा विश्व महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला पैडलर बन चुकी है। पिछले हफ्ते सऊदी स्मैश में अपनी सफलता के बाद वो करियर की सर्वश्रेष्ठ 24वीं रैंकिंग पर पहुंच गई है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखना होगा कि डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से अगर ये क्वेश्चंस आते हैं कि इंडिया का कौन टॉप फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर के रूप में नामित हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। अगर एग्जैक्ट पोजीशन पूछेगा कि टॉप 25 में किस पोजीशंस मिले हैं मनिका बत्रा जी को, तो 24th पोजीशंस मिले हैं मनिका बत्रा को टोटल 25 टॉप लिस्ट में, वो भी वर्ल्ड के विमेंस सिंगल रैंकिंग टाइटल में मनिका बात्रा को 24th पोजीशंस मिले हैं। साथ ही साथ उनकी उपलब्धि साथियान ज्ञानशेखरन की उपलब्धि को दर्शाती है जो 2019 में उसी रैंक पर पहुंचे जो किसी भारतीय द्वारा हासिल की गई सर्वोच्च एकल रैंकिंग थी। 2022 में मनिका बत्रा अर्चना कामत के साथ महिला युगल रैंकिंग में विश्व नंबर 4 पर पहुंच गई थी, जो किसी भी श्रेणी में किसी भी भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी द्वारा सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मनिका बत्रा के बारे में था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखनी होगी कि इंडिया की टॉप फीमेल टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बात्रा को टॉप 25 रैंकिंग में रखा गया, वर्ल्ड विमेंस सिंगल टाइटल्स के रैंकिंग में रखा गया। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 17 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टीटा की खोज कहां की है, तो राइट आंसर होगा वेस्टर्न घाट में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईदा शीशा नोगारंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय के नए डीजीपी के रूप में ईदा शीशा नोंगरांग को अपॉइंट किया गया फर्स्ट वुमेन डीजीपी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध बिहार राज्य से था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने पहली बार भारत पर्व कैंस में आयोजित किया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया गया, तो राइट आंसर होगा पंचतंत्र रामचरितमानस सहृदय लोका लोकन को सम्मिलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर,
हाल ही में चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली फ्लूड बनाने की घोषणा किसने की? तो नासा के द्वारा यह घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 8, ईरान ने हाल ही में शहीद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 साल के दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर होगा इंडिया के साथ। तो चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? विच अमंग द फॉलोइंग क्लियरली डिस्क्राइब अ सिल्वर फिश? निम्नलिखित में से कौन स्पष्ट रूप से सिल्वर फिश का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अ फिश, ऑप्शन बी अ विंगलेस इंसेक्ट, ऑप्शन सी एन आर्थ्रोपॉड या ऑप्शन डी अ फ्रॉग। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।